बच्चों के अधिकारों को न्याय दिलाने वाली बाल कल्याण समिति इन दिनों संसाधनों की कमी से जूझ रहा है। जी हाँ, ये वही बाल कल्याण समिति है जो भट्टी में तप रहे बच्चों को वहां से बाहर निकाल कर उसे मुख्य धारा से जोड़ते हैं और उनके जीवन को बेहतर करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि दिन के उजाले में तो ये समिति किसी तरह से अपना काम चला लेती है, लेकिन जैसे ही बिजली गुल होती है तो यहाँ पर लोगों को फ्लैश लाइट का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे में यहाँ तमाम जो बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट बैठती हैं, उन सभी को भारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो तस्वीर है ये काफी अच्छी प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि जो संस्थान बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है, बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए काम कर रही है, उसी में अंधकार होना एक बहुत बड़ी लापरवाही को भी दर्शाता है। और जैसा कि हम आपको बताएं तो यहाँ पर कई बार ऐसी बातें सामने आती है कि यहाँ पर इन्वर्टर की कमी के कारण जैसे ही बिजली गुल होती है तो फिर केस चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा केस आए, फिर चाहे वो चाइल्ड लेबर का केस हो, बच्चों के रेस्क्यू कराने का केस हो या फिर पॉक्सो का केस हो, वहां उस समय पूरा का पूरा जो बाल कल्याण समिति का बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट है या फिर पूरी की पूरी जो हम कहें कि पूरा का पूरा जो कमरा है वो अंधेरे से भर जाता है। और ऐसे में लोगों को फ्लैश लाइट का सहारा लेना पड़ता है, जिससे कि जो छवि है बाल कल्याण समिति की उस पर काफी असर पड़ता है। हालांकि बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट जो हैं, इन्हें हर दिन ऐसे बातों का सामना करना पड़ता है और ऐसे जो केसेस हैं उसका सामना करना पड़ता है जिसमें बच्चों को बेहतर काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में अगर चाइल्ड फ्रेंडली अगर उन्हें इन्वायरमेंट नहीं दिया जाए तो काफी परेशानियां होती हैं। और एक छवि जो है, फिर चाहे वो दूर दराज से आए लोग हो या फिर यहाँ के धनबाद के ही लोग हो, उनके भीतर जो है, उनके मन में ये छवि ठीक नहीं बनती है। और यहाँ पर भी जो मौजूदा लोग हैं उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी जो है ये अभी अपनी चरम सीमा पर है और यहाँ पर कार्य कर रहे लोग जो हैं ये काफी परेशान रहते हैं इसको लेकर के। तो हम सीधे आपको सुनाते हैं बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा का क्या कुछ कहना है, किन परेशानियों का उन्हें हर दिन सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग को लगभग 8 से 9 महीना होने को आया है। हम लोग पहले 63 नंबर पे थे, जो फर्स्ट फ्लोर पे है, उसी कंबाइंड बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पे चालित था, जहाँ एक रूम में CWC पहले संचालित हो रही थी। उसके बाद हम लोगों के अथक प्रयास के बाद, हमारे पूर्व चेयरपर्सन उत्तम मुखर्जी के अथक प्रयास के बाद हमें किसी तरह ये फर्स्ट फ्लोर में रूम मिला। लेकिन तत्कालीन जो DDC थे, शशि रंजन सर थे, तब उन्होंने हमें बोला था कि उनका यहाँ से चेंज हो रहा है, नया DC ऑफिस बनेगा, तो पुराना जो ओल्ड DDC ऑफिस है वो हमें वो प्रोवाइड करवा देंगे। लेकिन किसी कारण बस उस टाइम जो DC साहब थे, संजीव सर, वो भी आके देख के गए थे हम लोगों के ऑफिस का हाल, और उनका भी एक इच्छा थी कि CWC को एक बेहतर अवस्था मिले, जहाँ पे बच्चों का सुचारू रूप से जो भी CWC का वर्क है वो प्रॉपरली काम हो सके, उसका जो मेन मोटिव है, जो उसका एम है वो फुलफिल हो पाए। लेकिन उसके बाद हम लोगों को ये करीब 9 महीने के करीब होने को आया, हम ऊपर वाले फ्लोर में आ गए हैं। अब हमारा प्रॉब्लम्स कुछ था, क्योंकि ये पुराना था, काफ़ी दिन से बंद था, इसीलिए कबूतरों ने इस पर बहुत बुरा हाल करके रखा था। इसमें CWC लगभग 8-9 महीना से काम कर रही है और बहुत बुरे ही हालत में काम कर रही थी। अब थोड़ा थोड़ा करके सुधार हो रहा है। इसमें हमारे सहायक निर्देशक नियाज सर का भी हाथ है। उन्होंने काफ़ी बार इस चीज़ को लेके काम किया है और वो अभी प्रयासरत हैं कि CWC प्रॉपरली काम कर पाए, उसे वो सारे संसाधन मिल पाए। लेकिन अब भी जो है कि लाइट चले जाने पे CWC की हालत वैसी हो जाती है जैसे टॉर्च लाइट या मोबाइल के लाइट पे काम करने वाली। तो ये सिचुएशन अभी भी बनी हुई है। जब हम चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर वीक में काम कर रहे हैं, तो कभी भी हमारे पास 3-4 चाइल्ड लेबर रेस्क्यू हो जाते हैं, और उस टाइम अगर लाइट चली जाए तो बहुत बुरा हाल हो जाता है, हम प्रॉपरली बात भी नहीं कर पाते। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि काउंसलिंग स्पेस की आवश्यकता, उस स्पेस को भी बनाने में अभी तक बन नहीं पाया है। तो ये सारी अभी दिक्कतें हैं, ये सारी दिक्कतें होगी। और भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कत है, जैसे कि हम अभी सेकंड फ्लोर पे हैं, ये एकदम टॉप मोस्ट फ्लोर है कंबाइंड बिल्डिंग का, और अब
लगभग गर्मी हम लोगों ने पूरी गर्मी इसी में बिताई है। यहाँ पे कोई भी वातानुकूलित और चाइल्ड फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है। बच्चे भी आके काफ़ी परेशान होते हैं। एक तो वो लोग भट्टी के सामने तप के आते हैं। जो चाइल्ड लेबर रेस्क्यू होते हैं वो ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स इस एरिया से होते हैं, तो उस एरिया से वो तपते हुए निकलते हैं। फिर उनके जो मन में जो एक हलचल रहती है कि वो कहाँ ले जाए जा रहे हैं, क्या उन्हें जेल भेजा जाएगा, वो हलचल यहाँ जब तक थोड़ा सा उन्हें चाइल्ड फ्रेंडली हम एटमॉस्फेयर ना मुहैया करा दें, तब तक हम लोग सिर्फ काउंसलिंग, सिर्फ बात करके उनको सहज परिस्थिति में लाना मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी असुविधाएं हैं अभी जिला प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसे एक्सपीडिएट करने की ज़रूरत है, इसे एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हर दिन हर बच्चा इससे तकलीफ पा रहा है और हमारा भी जो वर्किंग काम करने की जो क्षमताएं हैं वो कम जाती हैं। हम जिस तरीके से अपने काम को तय जगह तक पहुंचाना चाहते हैं वो हम नहीं पहुंचा पाते हैं। कई बार हमें भी बैकफुट होना पड़ता है। तो ये एक प्रयास हो कि जो आए बाहर, जो भी हमारे CWC ऑफिस में आए, और LS वगैरह भी आते हैं, काफ़ी सारे बाहर के स्टेट के भी लोग आते हैं, दिल्ली, नागपुर, महाराष्ट्र, मुंबई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इतने सारे जगह से जब वो आते हैं और CWC का ये हाल देखते हैं, तो वो एक तो मुस्कान, हमें एक खिल्ली उड़ाने लायक मुस्कान वो दे के जाते हैं, तो वो बुरा लगता है। इसको लेकर के अभी तक आप लोगों ने कोई सूचना दी है या किसी तरह की कोई गुजारिश जिला प्रशासन को? हाँ, जिला प्रशासन को सूचना दी है हम लोगों ने, और हम लोग आशारत हैं कि बहुत जल्द CWC अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर पाएगा और एक मॉडल CWC का धनबाद में ये हो पाएगा। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट जो हैं ममता अरोड़ा, उन्होंने यही बताया कि यह जो कार्यालय है बाल कल्याण समिति का, ये पहले प्रथम तल में जो है वो संचालित होता था मिश्रित भवन के बिल्डिंग में, लेकिन फिर नया उपायुक्त कार्यालय बनने के बाद, यानी नया समाहरणालय बनने के बाद, उप विकास आयुक्त का जो केबिन था वो खाली हो गया था और वो नए समाहरणालय में शिफ्ट हो चुके थे। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्हें उप विकास आयुक्त का कमरा जो है वो दे दिया गया था, अलॉट कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी वही संसाधनों की कमी देखने को मिल रही है और बिजली की कटौती होने के बाद ही, जैसे ही बिजली गुल होती है, वैसे ही जो तमाम बच्चों के दिलों में उम्मीद की जो रोशनी है वो भी कहीं ना कहीं गुल हो जाती है उस फ्लैश लाइट की रोशनी में। जी हाँ, तो इसको लेकर के अब देखते हैं कि कितनी बार और इन्हें पत्र लिखने की ज़रूरत है और धनबाद प्रशासन की नींद कब तक खुलती है। फिलहाल आपको बता दें कि कार्य जो है वो सीधी तरह से चल रहा है और इससे पहले भी हमने साफ सफाई और स्वच्छता को लेकर जो खबरें दिखाई थी उस पर संज्ञान लेकर कबूतरों का जो बाड़ा है वो तोड़ दिया गया था और जिस तरीके से शुरुआती दौर में कबूतर खाने में तब्दील हो गया था धनबाद का बाल कल्याण समिति, उसे ठीक कर दिया गया है और चीज़ें अब धीरे धीरे दुरुस्त की जा रही हैं। लेकिन अब आगे देखने वाली बातें ये होंगी कि बिजली की जो व्यवस्था है वो किस तरह से ठीक की जाती है और जो बच्चे हैं यहाँ पर आने वाले, उन सभी के जीवन में किस तरह से ये रोशनी भरने का काम करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रिया पांडे।